इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो सीट्स आई हैं जी, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीट, सॉरी मैंने उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो सीट है, अब आज की ये जो हमारी मीटिंग है, एक डेमो लेक्चर है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये आपको बताते जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके मेंटोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आपके मेंटोर्स के बारे में डिस्कस होगा। ये सब मैंने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाया है। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूट हुआ था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 16 स्केल पर, और अभी मैं सुपरिटेंडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ फेज 17 पर। इसके अलावा जो तोकीर साहब हैं, आपने एड में भी देखा होगा, बैनर में देखा होगा, तोकीर साहब हैं, वो इलेक्शन ऑफिसर रिक्रूट हुए थे कुछ साल पहले, काफ़ी सीनियर हैं वो। इवन उनके बारे में खैर मैं ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज कर सकता। तो खैर वो डिपार्टमेंट के बंदे हैं, वो आपको पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। कल होगा उनका डेमो, वो कल आएंगे, ठीक है। और डिपार्टमेंट से रिलेटेड और इलेक्शन एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका, वो आप उनसे कल करना, ठीक है। इसके अलावा एक पुलिस वार्डन में होते हैं हमारे दोस्त हैं, ठीक है, वो आपको इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है वो करवाएंगे, ठीक है, आईक्यू का। जो आर्मी में जो सीट्स आती हैं वो उनकी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, पिछले 2 से 3 साल से वो तैयारी करवा रहे हैं आईक्यू की और इंटेलिजेंस की, तो वो आपको करवाएंगे। वकास साहब है उनका नाम। प्लस एक मैडम है, ठीक है, मैडम मिस आयशा नदीम, तो हिस्ट्री की मैडम है, और वो आपको कराएंगी पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, वही आपको करवाएंगी। तो ये हमारा बैच है, आप डेमो लें और देखें कि हमारा किस तरह से पैटर्न है, किस तरह हम पढ़ाते हैं, क्या करवाते हैं, जो हमारा तरीकाकार होता है, ठीक है, वो सब वो आपको बताएंगे हम अपने डेमो में कि हम किस तरह से स्टडी करवाते हैं। अच्छा, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ जी बस, ठीक है, बाद में। नेक्स्ट क्या है जी, इस जॉब के बारे में इंट्रोडक्शन ये कल होगा, ठीक है, ये आपको सर बताएंगे, तो कीर साहब भी बताएंगे इस जॉब के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, और वहीं से आपको मोटिवेशन भी मिलेगी किस तरह की जॉब है। जॉब यकीनन बहुत अच्छी है, 17 स्केल की है, फेडरल गवर्नमेंट में जॉब है, और इतना ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता, आपको पता है इलेक्शन के दिनों में ही वर्कलोड होता है। अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब है। नेक्स्ट इसका सिलेबस देखेंगे हम, क्या सिलेबस है जो पेपर में इंक्लूड होने वाला है, और फिर जनरल आउटलाइन हर सब्जेक्ट की हम किस तरह से एक से एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। आज सारे सब्जेक्ट तो नहीं, 3 से 4 सब्जेक्ट्स आज हम देखेंगे, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से तैयारी करवाते हैं, हमारी ये मेथडोलॉजी कंप्लीट आपको बताएंगे। एक मिनट, आपकी भी चैट देख लो। सीएसएस के लिए मास्टर होना ये इररेलेवेंट, ये विषय बाद में पूछिएगा आप, देखो जवाब देने वाले नहीं है। अच्छा अनीस, कंफ्यूज ना हो, कल जो है ना इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे आपके कल इंशाल्लाह। ये जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड और इलेक्शन से रिलेटेड, ये कल जो है ना डिस्कस होगा कंप्लीट, क्योंकि जो मुतलका पर्सन है वही आपको बता सकता है। सिलेबस को देखते हैं जी आप, इसमें सिलेबस बिल्कुल एक खास तरतीब से बताया हुआ है जी। इंग्लिश है, 10 नंबर की इंग्लिश है, ठीक है। इस्लामिक स्टडी है, 10 नंबर की। करंट अफेयर 10 नंबर का, पाकिस्तान अफेयर्स 10 नंबर का, फिर जनरल नॉलेज ये 10 नंबर का। यहाँ थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि जनरल नॉलेज की कुछ लिमिट नहीं पता होती, क्योंकि जनरल नॉलेज कहाँ से आएगा, क्या जनरल नॉलेज की कोई लिमिट ही नहीं है, हर चीज जनरल नॉलेज है। खैर इसको भी हम कवर करेंगे। अननेसेसरी अनम्यूट ना हो भाई। फिर आईक्यू, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन 15 मार्क्स के, इंटेलिजेंट बंदे चाहिए उन्हें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इलेक्शन एक्ट 35 मार्क्स का, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये हम कल डिस्कस करेंगे, 50% पोर्शन।
आईक्यू और कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसको देखते हैं, इन सबको किस तरह से लेकर चलते हैं। ऐसे भी होगा जी, ठीक है, इंग्लिश ऐसे पहले स्क्रीनिंग होगा इसका, जो स्क्रीनिंग क्लियर करेगा उसका ऐसे का टेस्ट होगा। मेथोडोलॉजी क्या है, हम किस तरह से लेकर चलेंगे जी। 2 महीने का ये सेशन है, 8 लेक्चर्स इंग्लिश के होंगे, उसमें हम इंग्लिश ग्रामर करवाएंगे, ठीक है, preposition, पंक्चुएशन, एक्टिव पैसिव, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब चीजें करवाएंगे इंग्लिश ग्रामर में। और इसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी देंगे। टेस्ट तो डेली वो फर्ज है, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि टेस्ट फर्ज है। अगर किसी स्टूडेंट का टेस्ट नहीं होता तो उसकी तैयारी नहीं होती। एक चीज मैं आपको बताता चलूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे जनरल नॉलेज के भी बैच हमारे चलते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रीट करता हूँ जैसे कि वो मैट्रिक के या एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग भी याद रखिए, अगर आपने कामयाब होना है तो आप अपना माइंडसेट एफएससी के स्टूडेंट जैसा बना लें, जो रट्टे लगाता है, जो टेस्टिंग देता है, जो पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देता है, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट देता है, हाफ बुक फुल बुक के टेस्ट देता है। दूसरा ये कि आप अगर कोई भी आप में से अगर बड़ी सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको कम से कम कुछ वक्त लगेगा उसके लिए। आप कभी ये ना सोचना कि 2 महीने के सेशन में आप कामयाब हो जाओगे। एक स्टूडेंट जो कि आज तैयारी स्टार्ट करता है 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, लेकिन एक स्टूडेंट जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, क्या आप उसके इक्वल हो सकते हो? बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस के पेपर में आपको कम से कम एक्सपेक्टेड है 4 महीने आपको मिलेंगे। तो फिर आपका 2 महीने का सेशन काफी नहीं होगा, आपने 4 महीने, 2 महीने का सेशन लेने के बाद उस सेशन में जो कुछ पढ़ा है, दो नेक्स्ट 2 मंथ उसको रिवाइज करना, उसको रट्टे लगाना है आपने, ठीक है। जब आप कहोगे हाँ भी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि 2 महीने के सेशन में आप, अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल जीरो पे है तो वो उसके इक्वल हो जाएगा जो 2 साल वाले स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर पाकिस्तान स्टडी, उसके भी 8 लेक्चर्स होंगे, इस्लामिक स्टडी के भी 8 लेक्चर्स, इलेक्शन एक्ट जो कि न्यू है आपके लिए, ये 7 लेक्चर्स में हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसके 2 से 3 चैप्टर्स होंगे, तो 3 दिन में इसको मुकम्मल कर लेंगे हम। इलेक्शन एक्ट भी जल्दी हो जाएगा, 7 डेज में नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा चुनाचा। हम इसको क्या करेंगे, इसके टेस्ट रख देंगे, एक एक दो दो। मजीद ये कि एक जो डेली टेस्ट होगा आपका, प्लस जब इंग्लिश के जो 8 लेक्चर्स एंड हो जाएंगे, पाकिस्तान स्टडी जब स्टार्ट हो जाएगी, हम 1 से 2 दिन, 4 4 5 दिन के बाद इंग्लिश का वंस अगेन टेस्ट रख देंगे, कि भाई ताकि वो रिवाइज में रहें चीजें, जैसे आप लोग कहोगे। अदरवाइज हम सेशन के एंड पे भी इसके टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट चैप्टर्स के जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर आईक्यू के 5 लेक्चर्स, ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसमें 5 पे कवर हो जाए। एट द एंड, ठीक है, करंट अफेयर्स तो वो होगा वीकली बेसिस पे, आपको असाइनमेंट दे देंगे, आप खुद से तैयार करोगे, जो ना समझ आए तो डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है जनरल नॉलेज, देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया जनरल नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। मेरे जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं, जनरल नॉलेज में क्या होना है, कैपिटल्स पूछेगा, कंट्रीज पूछेगा, लोकेशन पूछ लेगा, हिस्ट्री का कोई इवेंट पूछ लेगा, कोई पर्सनैलिटी पूछ लेगा, ठीक है, कोई बुक पूछ लेना है, कोई स्पोर्ट्स साइंस से क्वेश्चन आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ये सारा जनरल नॉलेज है, ये सारा जनरल नॉलेज है। चुनाचा इसको मैंने एंड पे रखवाया है, मैंने कहा भाई इसको एंड पे रखें, क्यों? क्योंकि हमें टाइम मिलेगा यकीनन, 2 महीने में बाद पेपर नहीं होना, हमें टाइम मिलेगा। हम इसके 9 लेक्चर्स को 15 लेक्चर्स पे भी लेके जा सकते हैं, कि आपकी कोई कमी ना रहे जनरल नॉलेज के हवाले से। हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, 2 महीने का सेशन है, हम तो थोड़ा बढ़ा भी लेंगे, कोई बात नहीं है, जब तक आपकी ये सब्जेक्ट अच्छी तरह कंप्लीट ना हो। ये ओपन एंडेड है, तो मैक्सिमम जनरल नॉलेज हम करेंगे। क्लियर है बात? चलिए जी, आप चैट देख लें, स्लाइड एंड हो गई है तो। अनीला, आपके सवाल का कोई जवाब नहीं।
हाँ जी, क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं। रिकॉर्डिंग मिल जाती है जी, रिकॉर्डिंग लाजमी शेयर होती है, ठीक है, ग्रुप में। वॉइस ऑडिबल नहीं है भाई, आपका इशू। अच्छा भाई, क्यों स्टूडेंट्स कम है? क्योंकि इतना अरसा नहीं हुआ हमारे इदारे को, ठीक है। हाँ जी, नहीं, अनीस पूछ रहे हैं कि जो सिलेबस शेयर किया है उसके मुताबिक उस सीक्वेंस से लेक्चर्स होंगे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल अनीस, आप एडीएस वाले नहीं हो? आपको हमने वॉइस की तो ठीक है यस जो, सर। तो आप यस सर। यस सर। आपके ग्रुप में वॉइस की नहीं थी कि अगर आपने, कोई भी स्टूडेंट है अगर इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रजिस्टर होना चाहता है तो हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इलेक्शन एक्ट के लिए भी इनरोल होना चाहता है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए पाकिस्तान स्टडी, इसको इंडो पाक हिस्ट्री, ठीक है, अगर सही टर्म की बात करें इंडो पाक हिस्ट्री है। तो इंडो पाक हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो 1857 से पहले से हम स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 1857 से पहले। अब चूंकि इसका जो पोर्शन 1857 से पहले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम 2 से 3 लेक्चर्स में इसको कवर कर लेंगे, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर एंड करेंगे, ये देखते हैं। 1857 से 1947 इसको कवर करेंगे, फिर 47 टू डेट, ये सारा, ये हमने इस पूरी हिस्ट्री को कवर करना है। अब किस तरह से कवर करते हैं इंडो पाक हिस्ट्री को, कि यहाँ कहाँ से उठाना, हम सिविलाइजेशन से, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां से उठाएंगे, 3800 BC, वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वहां पे देखें महावीर हैं, हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे, महावीर को पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी सी बातें इनके बारे में। क्यों? क्योंकि याद रखें एक चीज, आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर पाकिस्तान स्टडी मेंशन है, इंडो पाक हिस्ट्री क्यों पढ़नी है? मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात करता हूँ हमेशा, आपका मेरिट वो क्वेश्चन बनाता है जो आपको आता हो वो किसी और को ना आता हो। हर वो क्वेश्चन जो सिर्फ आपको आता है, वो किसी और को ना नहीं आता, ठीक है, तब आपका मेरिट बनता है। अगर कोई क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बड़े खुश होकर बता रहे होते हैं, यार हमने तो कभी बुक भी नहीं उठाई थी, मैंने पहली मरतबा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देने गया, मेरे 45 मार्क्स थे। ओ भाई, 45 मार्क्स ये वो वाले हैं जो हर किसी को आते हैं, पता तब लगता है जब आपने मेरिट पे आना होता है। तो फिर ठीक है, आगे अपने मेंटोर को कहते हो सर पता नहीं 2 नंबर से मैं रह जाता हूँ, और 2 नंबर पे तो जान लगती है, पता लगता है, ठीक है, कि किस तरह से वो मेरिट वाले दोनों किस तरह से लेने हैं। वो ऐसे लेने होते हैं कि आपको कोई चीज आती हो, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट करके, थोड़ा सा चीजों को इतना ज्यादा भी एक्सपेंड ना करें कि आपके लिए डाटा को रिमाइंड करना मुश्किल हो जाए, वो भूलना शुरू हो जाए आपको, लेकिन इतना कम भी ना करें, ठीक है। तो उसको वो बैलेंस जो है वो कौन करवाता है? आपको मेंटोर कराता है, एकेडमी का ये फायदा होता है। फिर अलेक्जेंडर दी ग्रेट, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी, अशोका दी ग्रेट, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, कौन लोग थे, किस सन की बात है, कितनी पुरानी बात है, और इस इनमें इम्पोर्टेंट कौन पर्सन था, ये चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम की जो फतह सिंध थी उसको पढ़ेंगे, किसने इसको भेजा, ठीक है, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने, किसने फिर इसको वापस बुलाया, किस तरह इनकी डेथ हुई, कितना बड़ा काम किया इन्होंने, राजा दाहिर का कौन सा बेटा था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, इस तरह की जो चीजें हैं सब हमने पढ़नी है। गजनवी डायनेस्टी, ठीक है।
आप जब इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ते हो तो थोड़ा इस तरह मैप बनाते हैं, ये मैप आपको बना के इस तरह ये समझ आ जाती है आपको कि भाई गजनवी डायनेस्टी कहाँ से उठी। गजनी एक सिटी था अफगानिस्तान का, वहाँ मोहम्मद बिन, ये जो महमूद गजनवी था, ठीक है, उसकी हिस्ट्री से हम पढ़ेंगे किस तरह से ईरान ससनीड एम्पायर ने उसको सपोर्ट किया, किस तरह से वो फिर सब कॉन्टिनेंट में आया, किस सन में आया, कितने हमले किए, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और सोमनाथ का मंदिर किस तरह तोड़ा, क्या वजह थी, ये चीजें हमें पढ़नी है। अल बैरूनी को ये लेकर आए। फिर जितनी भी डायनेस्टीज हैं जिसको हम कहते हैं स्कटसल, सलेब, खिलजी, तोगलक, सादात और लोधी डायनेस्टी, ये पहली सल्तनत थी। स्लेव डायनेस्टी, देखिए मैं ये आपको पढ़ा नहीं रहा, टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम किस तरह से चीज सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। स्लेव डायनेस्टी, पहला सुल्तान कौन सा था, लॉन्गेस्ट कौन सा था, और लास्ट कौन सा था, के बाद। ये ऐसे सवाल हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। एफपीएससी और पीपीएससी के पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। फिर खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सादात, लोधी डायनेस्टी, उनके फेमस कौन थे, लास्ट कौन थे, लॉन्गेस्ट कौन थे, ठीक है, ये सब चीजें। फिर 1857 की जंग आज़ादी, सर सैयद का रोल, ये चीजें। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, मुस्लिम लीग का क्याम होता है जी। मुस्लिम लीग ने फिर क्या किया, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में बड़ा किरदार प्ले किया। आप में से किसी स्टूडेंट को पता है कि मिंटू मोर्ले रिफॉर्म्स की सबसे खास बात क्या थी? जी, क्या बात थी, ये मिंटू मोर्ले रिफॉर्म्स क्यों मशहूर हैं? एमन सेपरेट एमन आप इलेक्टोरेट। एक मिनट, एमन आप मुझे बताना, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और ये जो बाकी हैं, आप में से कोई बताए। नहीं नहीं, आप कोई पुराना कोई स्टूडेंट नहीं, इसमें मेरा स्टूडेंट ना बोले पहले वाला। हाँ भी, आप में से कोई जो न्यू है, जिस तरह अल्फा है, हिजाब है, इन्फिनिक्स है, खालिद कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ठीक है, गुड, शाबाश। हिना, हिना कह रहे हैं, खालिद कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। अब मुझे थोड़ा बताएं आप में से कोई कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है सेपरेट इलेक्टोरेट। इनको जुदा गाना इंतखाब भी कहते हैं। ताहा कुछ बोलने वाले, हाँ जी ताहा। सर ये, हेलो जी जी जी, आप, सुन रहा हूँ मैं आपको। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, मुझे बिल्कुल आ रही है। सर ये सेपरेट इलेक्टोरेट से मुराद ये है कि जो उस टाइम जो दो कौमें थी, हिंदू और मुस्लिम, हम्म। सर ये उन उनके मुफादात के लिए, यानी कि वो ऐसे कुछ स्टेप्स उठाएंगे जो उन दोनों के लिए बेहतर होंगे, और उनके रिलीजियस जो भी नहीं सारे नहीं 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 जितने नहीं भी नहीं, चीजें होंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, कहा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कोई और बताए। सर सर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के बाद जब मंटू माले रिफॉर्म हुए थे 1909 में, तब ये हुआ था। सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए ये मंजूर हुई थी। और ये है लिखा हुआ शाहजेब है, और शाहजेब आपकी आवाज कैसी है? मुझे ऐसा हेलो। लग, जी जी जी, शाहजेब भी बात कर रहे। जी जी सर। अच्छा ठीक है शाहजेब, ओके। नहीं भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था, इसका जुदागाना इंतखाब है, इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए मुसलमान अकलियत में थे। ध्यान से समझे इस बात को, मुसलमान अकलियत में थे। अब अगर, जो कि डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही थी, अब जो अकलियत में एक बंदा है वो वोटिंग में खड़ा हो गया, तो हिंदू है 90,000, ध्यान से समझें, मुसलमान है 10,000, तो क्या कभी मुसलमान इलेक्शन में जीत सकता है? कभी नहीं जीतेगा। वो 90,000 बंदे एक तरफ हैं, वो कभी मुसलमान को वोट देंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई एक अगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर 3 एमएनए है फॉर एग्जाम्पल, तो एक एमएनए मुसलमानों का होगा, और वो जो स्टैंड करेगा, फाइट करेगा, और उसको वो 10,000 मुसलमान ही वोट देंगे, यानी कि एक सीट मुसलमानों की रखती है, उसमें चाहे दो कैंडिडेट हैं तो वो मुसलमान ही फाइट करेंगे। वो जो 10,000 मुसलमान है उस एरिया का, वो 10,000 मुसलमान उन दो मुस्लिम को ही वोट देगा, उन्हीं
वो जो मुसलमान कैंडिडेट है, मुस्लिम के वोट से ही वो सिलेक्ट होगा, इलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट एक और बड़ा मजे का था। मतलब मजे का ये था कि भाई मुसलमान कैंडिडेट को मुसलमान ही वोट देगा, लेकिन हिंदू कैंडिडेट को भी मुसलमान वोट देगा। अब कांग्रेस फंस नहीं गई यहाँ पर? कांग्रेस कहती यार, अब मुसलमान हमारे मरहूने मिन्नत नहीं होंगे, लेकिन हमें इनकी टीसी करनी पड़ेगी कि भाई हमारे साथ राजी रहो, हमें वोट दो। तो ये एक ट्विस्ट था पॉलिटिकल लेवल पर। खैर, ये जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे। लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे क्या हुआ बाद में, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट पे क्या असर हुआ, ये सब चीजें। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहली राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ही नहीं गई, कांग्रेस के बंदे ही नहीं थे, सारे जेलों में थे। और जब ये गए तो इनको मिन्नत समाजित करके लेके गए। और जब ये गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं लंदन, तो फिर अंग्रेजों की धुलाई करते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, फिर थर्ड में फिर नहीं जाते, कायदे आजम में नहीं जाते। फिर कायदे आजम नाराज होकर लंदन चले जाते, रह जाते हैं वहां पर। तो इस तरह की एक सिचुएशन थी। तो जब आप मतलब तरतीब से पढ़ते तो आप इंजॉय करते हो। एक वक्त था, आपने पढ़ा होगा एफएससी में, इंडो पाक हिस्ट्री, ठीक है, उस वक्त आप बच्चे थे। जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की नजर से जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो आपको लगेगा हम पढ़ पहली मरतबा रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा यार ये चीजें पढ़, अगर आपको अगर कोई अच्छा टीचर नहीं मिला तो, अदरवाइज कोई अच्छा टीचर भी उस रूट लेवल पर मिलता है तो फिर अच्छे स्टूडेंट्स की ग्रिप होती है। जिस तरह आप में से देखें कितने स्टूडेंट्स से मैंने पूछा, ठीक है, सेपरेट, लेकिन एक दो को फिर भी पता था, कुछ को कॉन्सेप्ट सही नहीं था। फिर लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है, एक दीवाने का ख्वाब जो है वो पूरा करने लगे थे। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यानी कि पाकिस्तान बनेगा और ब्रिटिश रूल एंड 47 है। तो ये सब चीजें, सब इवेंट इस तरतीब से पढ़ेंगे। 47 से लेकर 2008, एट एट नहीं बल्कि 2024 तक ही पढ़ेंगे करंट के। परवेज की गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट, जो मार्शल लॉ आए, जो निशाने हैदर मिलते रहे जिन कैंडिडेट्स को, वो भी पढ़ेंगे। जो जंगें हुई, ठीक है, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हम इस हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इस्लामियात की तरफ, ठीक है। वन एक सेकंड में आप ऐसे ही देख लो। चल देखें, अच्छा वन एक सेकंड, ये भाई ये कोई ना कोई ऐसी बच्ची होती है। आप सब स्टूडेंट्स देखें, आपका एक मैं बात कर रहे हैं कि किस तरह से लेकर चलते हैं। देखें, हमारी एकेडमी का एक थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि पैटर्न जो चेंज होता है तो एनिमेशंस डालते हैं। जिस तरह ये हूद अलैहिस्सलाम के बारे में, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्टर भी ऐसा बनवाता हूँ। मैं उनको हमेशा बार बार कहता हूँ कि आप अपने रजिस्टर को ऐसा बनाओ कि आप उसको 10 मरतबे भी पढ़ो तो आप उससे बोर ना हो, आपको मजा आए, ठीक है। आपको मजा आना चाहिए अपने रजिस्टर पे, अपने नोट्स में। अच्छा, क्लास एंड होने वाली है, आपने सेम लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है। चनाचा, आप जिस तरह लेक्चर्स ले रहे हैं, डिफरेंट पिक्चर्स, क्लास में कोई बात, या आपको ऐसा इम्प्रिंट हो जाएगी कि फिर भूलेगी नहीं, ठीक है। कनेक्शंस बनाएं। अभी मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा किस तरह से ज्योग्राफी के पूरे कॉन्टिनेंट याद हो जाते हैं। इस तरह कनेक्शंस बनाए बगैर कभी आप बहुत सारे डाटा को याद नहीं कर सकते, ठीक है।
हूद अलैहिस्सलाम एक एग्जांपल दिया है मैंने कि हज़रत आदम से स्टार्ट करेंगे। जो इस्लामिक स्टडी है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हूद अलैहिस्सलाम के